कल हम लोग देख लिए थे केपलर्स लॉ क्या हुआ था। उसमें ये भी हम लोग देखे थे कि जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है। और ये भी हम लोग देखे थे कि प्लैनेट सन की ओर या सन में ही फॉल नहीं करता है। क्यों नहीं फॉल करता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर कारण क्या है? तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगाता है, ये सन्स जो ग्रेविटी लगाता है, तो सन्स ग्रेविटी लगाता है या जो अर्थ ग्रेविटी लगाता है, उसके अकॉर्डिंग दोनों का मैग्नीट्यूडल फोर्स जो होते हैं mv²/r, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जिसके कारण ये फॉल नहीं, ये क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, कहता है कि ग्रेविटी एक ऐसा नेचुरल फोर्स है जो कोशिश करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है उसको अर्थ की तरफ फॉल करवा दे। यानी कि सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, अर्थ उसको खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं ग्रेविटी इज अ फोर्स ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, चलिए बोलता है कि ग्रेविटी तो हम लोग देख लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसा एक्सेलरेशन है जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज आता है। जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज आता है ग्रेविटी के कारण, अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ए, अगर इसका वेलोसिटी में चेंजेज है ग्रेविटी के कारण, तो उसके कारण वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी चेंज होने के कारण हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है ग्रेविटी के कारण, तो वो ग्रेविटी के कारण जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। वही चीज लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वैसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण क्रिएट होता हो। ठीक है, एक्सेलरेशन कब क्रिएट होता है? जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम एक ऑब्जेक्ट को लिए ऊपर की तरफ गिरती है। ठीक है, ऊपर गया और मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर वो अर्थ की तरफ गिरेगा चेंज इन वेलोसिटी के कारण, तो वहां वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखिए वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है ग्रेविटी के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात करें एक्सेलरेशन सरफेस ऑफ अर्थ, जब हाइट जीरो होगा, अगर हाइट एकदम जीरो होगा तो जो ग्रेविटी होगा अर्थ पे वो 9.8 होगा। ठीक है, 9.8 होगा। जब हाइट कितना होना चाहिए? जीरो। सरफेस से हाइट जीरो होगा तो ग्रेविटी कितना लगेगा? 9.8। याद ये रखना होगा, अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू क्या होता है? जीरो। अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? जी का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सरफेस से जैसे ऊपर जाइएगा या नीचे आइएगा, सरफेस से नीचे जाइएगा या सरफेस से ऊपर जाइएगा, जी का वैल्यू जो है ना घटने लगता है। जी का वैल्यू घटने लगता है, याद रखिएगा। इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो होता है जीरो होता है, पोल पे इसका वैल्यू हाईएस्ट होता है। इक्वेटर पर जी का वैल्यू जीरो, पोल पे हाईएस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो कैसे आया? ठीक है, चलिए नोट किससे किए थे? स्मॉल जी से। ये कहां से आया वो हम आपको बतला देते हैं। सबसे पहले देखिए, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स में है
ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो डिनोट किया जाएगा किससे डिनोट किया जाएगा? एम तो ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन जो किससे होगा? जी से। ठीक है, चलिए जी से हम डिनोट करते हैं। ये इधर जी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर मास भी मल्टीप्लिकेशन है, मास को इधर लेकर आ जाइए तो क्या होगा? जी इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला याद कीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ, अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पुट करेंगे। क्यों यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्यों पुट करेंगे? ये फोर्स का फॉर्मूला क्यों नहीं पुट करेंगे? mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये आपका जो है सर्कुलर मोशन का है, लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन का नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ चाहिए, न कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का। चलिए तो वो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। जी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी एम आर स्क्वायर क्या है? इसके नीचे चला जाएगा आर स्क्वायर इंटू एम। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। कितना है? जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का निकालने का फॉर्मूला हो गया। जी तो आपको मालूम है जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम मतलब क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ पे निकालना है, आर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, वहां से जी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। जी का यूनिट कैसे निकलेगा? जी का यूनिट याद कीजिए, कल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू मास है, मास का क्या होता है? केजी बाय नीचे क्या है? रेडियस यानी कि डिस्टेंस, जिसको हम लोग मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। देखिए तो मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, क्योंकि ये पर में है तो नीचे आ जाएगा, तो केजी से केजी कैंसिल, बचा क्या? न्यूटन। ठीक है, चलो यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। याद ये रखना होगा कि एबव द सरफेस, एबव द सरफेस अगर आपको जी का वैल्यू निकालना हो तो, अगर जी का वैल्यू निकालना होगा तो जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ये जी डैश जो है ये आपको डिनोट कर रहा है क्या? एबव द सरफेस। ये जी है सरफेस का जी डिनोट कर रहा है, यानी कि सरफेस पे कितना होता है? तो सरफेस पे कितना होता है? 9.8। आर ई मतलब ये डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है यानी कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ। और कितना डिस्टेंस और बढ़ गया है, कितना हाइट और बढ़ गया है, ये हाइट को डिनोट कर रहा है। सरफेस पे तो हाइट 0 होगा, जैसी हाइट बढ़ेगा तो वो फिर हाइट बढ़ गया ना, तो वो हाइट को इसमें जोड़ देंगे तो वो इंक्रीज हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप एबव द सरफेस इस फार्मूले से जो है ना आप जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको जो है ना डेप्थ में निकालना है, सरफेस के नीचे निकालना है, बिलो द सरफेस हमको निकालना है, तो बिलो द सरफेस निकालने के लिए देखिए उसका भी फॉर्मूला बतला देते हैं। जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस जी बाई आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस चीज को डिनोट कर रहा है? यहाँ पर जो है ना इंक्रीज जो हाइट है उसी हाइट को ये डिनोट कर रहा है कि कितना डेप्थ गया नीचे, कितना डेप्थ गया। आर मतलब वो डिस्टेंस डिनोट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपका डेप्थ डिनोट कर रहा है कितना डेप्थ गया, ये तो मालूम है जी जो सरफेस पे। ठीक है, तो ये बिलो द सरफेस आप निकाल सकते हैं जी, और ये अबव द सरफेस। ठीक है, और ये तो सरफेस का ये है कि सरफेस पे कितना होता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग देख लिए कि अबव द सरफेस जी का वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, कब जी का वैल्यू घटेगा नहीं घटेगा। याद ये रखना है कि सरफेस से ऊपर जाए चाहे नीचे आए जी का वैल्यू घटेगा ही घटेगा। याद ये भी रखना है कि इक्वेटर पर जी का वैल्यू 0 होगा, पोल पे हाईएस्ट होगा। सेंटर ऑफ अर्थ पे बात करें तो वहां पर भी जी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा वो देखिए हम बतला रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है वो पूरा सेंट्रलाइज होता है,
तो वहां पर g का एकदम वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर g का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए मास इनटू ग्रेविटी जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ पे जब फोर्स का बात किया जाए तो फोर्स भी वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चल अगला देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है। और अर्थ पे हम लोग देखें कि अर्थ पे जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, जबकि मून पे जाइएगा तो मून पे जो है ना 1/6 हो जाता है। जितना यहाँ होगा उसका 1/6 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए याद यही रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपसे पूछ दिया कि अर्थ पे बताइए 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मून पे कितना लगेगा, तो मून पे जाइएगा तो इसका 1/6 लगेगा। मतलब कि इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, उतना ही फोर्स वहां लगेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मोशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोशन क्यों होता है। तो सबसे पहले देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स बाय मास। चलिए एक बात बताइए, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो क्या ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन का पता चलेगा कि नहीं, एकदम पता चलेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसका वेलोसिटी चेंज किया, ये यहाँ आ गया, तो मूवमेंट क्या तब ना पता चलेगा कि इसका वेलोसिटी चेंज किया, यानी कि एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट दिखाई देगा। अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगा, उसका जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, तो याद ये रखना होगा कि अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो उसका मूवमेंट दिखाई देगा। तो ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, अगर बात करें कम मास वाले का कि ज्यादा मास वाले का, तो यहां देख लीजिए मास का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक्सेलरेशन जो है मास का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। उसी तरह से अगर बात करें तो अर्थ का मास जो है स्टोन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थ का मास जो होता है स्टोन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होता है। इसी कारण जो है ना अर्थ का जो है एक्सेलरेशन जो है होता है, बट वो दिखाई नहीं देता है, जबकि स्टोन का दिखाई देता है एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत कम है अकॉर्डिंग टू अर्थ। देख लीजिए, यानी कि याद ये रखना होगा कि मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास कम। ठीक है, चलिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए अर्थ का मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई देता है, स्टोन का मूवमेंट दिखाई देता है, तो बोलना ये है कि अर्थ का मास स्टोन के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका जो है मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, जबकि इसका मूवमेंट दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो है ना अचीवनेस ऑफ एक्सेलरेशन इसमें क्या है, स्टोन में ज्यादा है, जबकि अर्थ में क्या है, कम। ठीक है, चल देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ग्रेविटेशनल चैप्टर में इसमें भी हम लोग को जो है ना इक्वेशन पढ़ना है मोशन का। ठीक है, देखिए अगर बात करें मोशन चैप्टर का, तो मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन था एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ग्रेविटेशन का अगर बात करें तो ग्रेविटेशन में याद रखिएगा एक्सेलरेशन को जो है हम लोग
किससे डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि जी से। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट, जहां जी एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। यहां बात करें अब डिस्टेंस का, एवरेज डिस्टेंस का, तो ग्रेविटेशन में इसको जो है h से डिनोट करेंगे, हाइट से। यही डिस्टेंस को डिनोट करेगा h। तो s की जगह क्या लिखेंगे? h u इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा? g t स्क्वायर। ठीक है। थर्ड देखिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, एक की जगह g और s की जगह h। ठीक है। ये तीन इक्वेशन जो है आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ध्यान देना होगा। याद ये रखना होगा कि ये फार्मूला प्लस में कब होगा, माइनस में कब होगा। याद रखिएगा ये तीनों फार्मूला जो बताए हैं ये डाउनवर्ड के लिए, यानी कि ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तब ये फार्मूला क्या होगा? प्लस में होगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर गिरेंगे तो बताइए, हम अभी बतलाएं कि अगर हाइट गेन करेगा तो ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा कम होने लगेगा, डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अर्थ की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो यहाँ जी का वैल्यू क्या पुट करेंगे? नेगेटिव। ठीक है। अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो वो अपवर्ड को शो करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो वो क्या? डाउनवर्ड को शो कर रहा है। ठीक है। हम अपवर्ड का भी लिख देते हैं। देखिए अपवर्ड के लिए अगर इक्वेशन फर्स्ट देखें तो क्या होगा? u प्लस v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है। तो अपवर्ड के लिए हो जाएगा। ठीक है। इससे हम लोग जो है ना न्यूमेरिकल से बना सकते हैं।